व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने लोगों को करोड़पति बना दिया। अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति हो जाते। इनफैक्ट अगर आप छोटा अमाउंट भी करते तो भी आप करोड़पति हो जाते। कैसे? तो इन स्टॉक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। इनके स्टॉक्स के बारे में थोड़ी हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कैसे स्टार्ट हुए थे और किन्होंने स्टार्ट किया था, नाम भी समझने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, इनकी पूरी थोड़ी सी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करेंगे। पर हम ऐसे बात करेंगे कि 3 स्टॉक जिन्होंने एक्चुअली टर्न अराउंड किया है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और कहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने और आज की कितने करोड़ की नेटवर्थ इनकी हो गई है इन कंपनीज की, राइट। तो 3 स्टॉक हैं। सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो आता है मिस्टर नारायण मूर्ति का स्टॉक, आईटी स्टॉक का, कंपनी का ये स्टॉक है जिसका नाम है इन्फोसिस। सबसे नंबर पे ये आईपीओ जब इनका आया था वो आया था 1993 में, और एडजस्टेड फॉर बोनसेस और स्प्लिट्स देखा जाए तो 20 पैसे का हुआ था, 95 रुपये का एक्चुअली लिस्ट हुआ था। पर बाद में बोनस शेयर मिले, बाद में स्प्लिट हुआ तो एक्चुअली उसकी जो कॉस्ट आ गई वो 20 पैसे आ गई, क्योंकि जब स्प्लिट होता जाता तो आपको नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो 20 पैसे हो गया उसका एक तरीके से आपको जो प्राइस पड़ा। और 2025 में इसका प्राइस था 1450 रुपये, यानी कि 20 पैसे से 1450 रुपये 1993 से 2025 के दौरान इतना मोटा रनअप जो इस स्टॉक ने दिया है आपको एब्सोल्यूट रिटर्न में दिखाया है तो 7,25,000% का रिटर्न हमारे आईटी स्टॉक इन्फोसिस ने आपको दिया है। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 1993 में तो वो आज 7 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट होता। तो ये दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और दिस ऑल्सो द पावर ऑफ होल्डिंग द स्टॉक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप इस स्टॉक में बहुत लंबे समय के लिए बने रहते तो आपके पास होते आज 10,000 रुपये के। इनफैक्ट 1993 से पहले 1993 के आसपास ही मेरे पापा ने भी इन्वेस्ट किए थे पैसे, पर वो म्यूचुअल फंड में किए थे। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट तो कोई बड़ी बात लगती थी। और इनफैक्ट मैं पापा से जब पूछता हूँ तो स्टॉक मार्केट पापा आपको उस टाइम पे कैसा याद था, तो पापा को लगता है कि बहुत लोग अखबार लेके बैठ रहते थे उस टाइम पे, स्टॉक मार्केट करते थे और बहुत लोग बर्बाद हो जाते थे स्टॉक मार्केट में। तो पापा कहते हैं कि वो उनको जुआ लगता था। तो उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। उन्होंने कोशिश भी करी समझने की पर उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो कभी इसमें पैसे लगाने की कोशिश नहीं करी। पर वो ये कहते थे कि बहुत सारे लोग, मैं देखता था कि बहुत सारे लोग बन गए इसमें और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए रातों रात और उनका पैसा बर्बाद हो गया। तो ये जो बैड न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलती थी उस टाइम पर, और इसकी वजह से पापा ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के एक बड़ी मुश्किल से किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उन्होंने एक म्यूचुअल फंड लिया था जो आज 30 गुना हो चुका है। और एक बार ही इन्वेस्ट किया था उसमें 10,000 रुपये, आज उसके जो रिटर्न है वो 30 टाइम्स हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 10,000 के 3 लाख रुपए हो चुके हैं। चलिए चलते हैं। इन्फोसिस की कहानी हो गई हमारी काफ़ी, और हमने काफ़ी कहानी कर ली। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो है हमारी, इनका जो इन्फोसिस के बारे में एक और चीज़ कहानी में बताना चाहता हूँ आपको। इन्फोसिस के जो मालिक है वो है नारायण मूर्ति, इनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति। और एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि सुधा मूर्ति तभी ये नारायण मूर्ति अपनी खुद की कंपनी डालना चाहते थे। सुधा मूर्ति ने अपने जुड़े हुए पैसे 10,000 रुपये जो उनके पास जुड़े हुए रखे थे वो उन्होंने अपनी जेब से दिए, अपनी फंडिंग करी। बेसिकली सीड फंडिंग इसको कहते हैं ना, स्टार्टिंग में कोई पैसा लगाता है आपके बिजनेस में, तो उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे उनके लिए सीड फंडिंग करी थी अपने हस्बैंड के लिए, और वो 10,000 ने आज देखो कहाँ तक पहुँचा दिया, इस कंपनी को कितना बड़ा कर दिया। तो उन्होंने अपने हस्बैंड में ट्रस्ट किया और दिस इज़ व्हाट इट हैपेंड, रिजल्ट आपके सामने। अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स का जो ग्रोथ है वो बहुत फिनोमिनल रही है। प्राइस 2005 में आया था वो रुपये था 20 रुपये, 20 रुपये था 2025 में प्राइस। 2005 में 20 रुपये प्राइस था। आप सोचो 2005 में, मतलब कि 20 साल पहले इसका जो प्राइस था वो 20 रुपये था, 2025 में 4,000 है, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 20,000%। 20,000% का रिटर्न 20 साल में। इमेजिन अगर आपने इतना लंबा होल्ड किया होता तो क्या होता, आप कहाँ पहुँच चुके होते। 1 लाख अगर आपने 2005 में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा होते। पर अब इस बार इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी भी है कि एक आदमी ने उस टाइम पे जो रॉयल इनफील्ड जो बाइक आती है इनकी, उस टाइम पे जो रॉयल इनफील्ड बाइक थी 2005 की बात है, जब जो जितने रुपए की रॉयल इनफील्ड की बाइक थी
तो उसने अगर रॉयल इनफील्ड ख़रीदी होती उस टाइम पे, मतलब उसने ख़रीदी उस टाइम रॉयल इनफील्ड, और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए उसने वो बाइक ख़रीदी। उस टाइम पे एक कहानी थी, और उसने घुमाया अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसका शादी वादी कर ली, थोड़ी दे हैव अ फैमिली। पर कहानी है कि वो आदमी आज लुक बैक करता है इस बात के लिए कि मैंने 2005 में बाइक खरीदी थी इतने रुपए की। अब वो इतने रुपए की अगर बाइक ना खरीद के उतना ही रुपए उसके शेयर में लगा देता आयशर मोटर्स के, तो वो अपनी वाइफ के लिए बेंटले खरीद सकता था। ये उसने बोला था। एक स्टोरी आई थी एक अखबार में कि उस टाइम पे अगर वो कार बाइक ना खरीद के शेयर पैसे में लगा देता, और पैसे शेयर में लगा देता, और अपनी वाइफ को किसी तरह कन्विंस कर लेता कि चल घूमते फिरते हैं, तो अपनी आज की उसकी जो नेटवर्थ होती कुछ टाइम पहले, अभी तो ये आयशर मोटर्स का शेयर गिर गया है, पर कुछ टाइम पे और ज़्यादा था, तो अगर वो जो नेटवर्थ होती उस टाइम पे, तो वो इतनी हो जाती उसके पैसे की जितने की वो उस अपनी वाइफ को शेयर को बेच के वो बेंटले में घुमा सकता था। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये होता है पावर ऑफ होल्डिंग द स्टॉक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, एक और चीज़ है, सिद्धार्थ लाल ने इनका इस आयशर मोटर्स का पूरा टर्न अराउंड किया है। सिद्धार्थ लाल एमडी और सीईओ है। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि यार हमें कुछ टर्न अराउंड करना है। 15 बिजनेसेस ऑलमोस्ट इन्होंने फेल कर दिए थे, और 15 बिजनेसेस फेल करने के बाद इन्होंने कहा कि चलो इसको टर्न अराउंड करते। तो इनको देखी बुलेट, जो कि एक फेल्ड बाइक थी एक तरीके से, और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो नहीं चल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो बुलेट और रॉयल इनफील्ड जो चलाते थे वो ज़्यादातर, मुझे याद है, वो दूध वाले चलाते थे, और दूध वाले उस पर कनस्टर लगा के दोनों तरफ रॉयल इनफील्ड के बेचते थे दूध, क्योंकि वो मजबूत बाइक थी। तो ज़्यादातर गांव वाले लोग जो थे वो इसको चलाते थे गड्ढे वड्ढे में कूदने के लिए। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आयशर मोटर्स का ये जो बाइक है रॉयल इनफील्ड, ये बाइक खड़ी होती थी यामाहा के साथ। तो यामाहा मतलब इनका पास अपना खुद का एक शोरूम बनाने के लिए भी इतना बड़ा वो नहीं था। तो ये यामाहा जो मोटर्स था झांसी में हमारे शहर में, तो उसके साथ ही अपनी बाइक को रखते थे साथ में। और ज़्यादातर जो इनकी जो लोकल ऑडियंस थी वो सिर्फ दूध वाले और यादव लोग, जिनका ये बड़ा बिजनेस था, जिनका गांव दूध पहुंचाने का काम था, वो लोग इनके नेट बायर हुआ करते थे उस टाइम पे। पर सिद्धार्थ लाल जो है उन्होंने अब इसको बाइक को टर्न अराउंड किया, इसको थोड़ा सा मार्केट किया टुवर्ड्स मोर मैचो बाइक। और जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन इंसान है, उनको प्रोत्साहित किया कि तुम ये खरीदो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट बाइक। और जिस तरीके से उसकी थोड़ा मॉडिफिकेशन की, बाइक को थोड़ा सा रिनोवेट किया, इट टर्न द टेबल अराउंड। और आज बाइक जो रॉयल इनफील्ड है, जो आयशर मोटर्स की जो बाइक है, ये आपको बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग करनी पड़ती है तब आपको मिलती है। तो ये है हमारी रॉयल इनफील्ड की कहानी, जिसको आयशर मोटर्स बेसिकली इसका शेयर का नाम है। और तीसरा हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है, वो है एमआरएफ का स्टॉक है। जो प्राइस था 1993 में, वो था 500 रुपये का। 1993 में 500 रुपये का। आज इसका जो प्राइस है 2025 में, वो है 1,10,000 रुपये का। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन इंडियन मार्केट। सबसे पहला स्टॉक हुआ करता था ये सबसे महंगा स्टॉक हुआ करता था 1,10,000 का 2025 तक, 2024 तक। पर 2024 के बाद जो 2025 के आसपास एक एलसिड इन्वेस्टमेंट करके एक स्टॉक आया, जो 2-2.5 लाख का सीधा अब हो गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हुई है। तो वो 2.5 लाख का सबसे महंगा स्टॉक हो गया। पर उससे पहले तक सबसे महंगा स्टॉक हमारे पास एमआरएफ ही हुआ करता था। आज भी कोई स्प्लिट नहीं किया इनके मालिक ने, कोई बोनस शेयर नहीं दिए। 1,10,000 रुपये का स्टॉक है, तो है, खरीदना है तो खरीदो। अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखो तो भाई साहब 21,900% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 21,900% का। और 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1993 में, तो 2 करोड़ से भी आज ज़्यादा आपके पास होते। तो ये है फैमिली कंजर्वेटिव बिजनेस है इनका। और जो इनके ओनर हैं, वो एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। ओनर जो है वो है, उनका नाम है के.एम. मामिन मप्पिलाई। के.एम. मामिन मप्पिलाई। अच्छा, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इन्होंने एक टॉय बलून बनाते थे बचपन में बच्चों के खिलौने के लिए, उससे अपना धंधा स्टार्ट किया था 1940s में। और उसके बाद इन्होंने एमआरएफ को पब्लिक ले गए 1961 में। और टायर के काम में जब ये आ गए, क्योंकि बेसिकली इनको रबर का काम बहुत अच्छा समझ में आ गया। रबर की फैक्ट्री इन्होंने डाली, रबर क्योंकि बलून बनाने से इनको रबर के बारे में अच्छी ग्रिप हो गई, स्ट्रेंथ आ गई कि रबर का काम कर सकते हो। और जब इन्होंने एमआरएफ लॉन्च किया और टायर
जो का काम स्टार्ट किया वो उनका बहुत अच्छा पिकअप कर गया, और आज इतना अच्छा पिकअप कर गया कि लोग आज भी टायर के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ MRF की ही करते हैं, क्योंकि लोगों के ट्रस्ट बहुत है। इनफैक्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है सचिन तेंदुलकर को MRF का स्टिकर लगाने के लिए अपने बैट पर। तो वन ऑफ द फेमस सचिन तेंदुलकर, जो कि इतना महंगा स्टार है, उसको लगातार पैसे देना MRF को स्पॉन्सर करने के लिए इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल डील एट ऑल, और दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो दीज आर द 3 स्टोरीज़ जो आपकी लाइफ बदलने वाली स्टोरीज़ हैं। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, तो आज आपका स्टॉक कहाँ से कहाँ होता, आपका पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ होता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ पता चला होगा इन स्टॉक्स के बारे में, इन जर्नी के बारे में, लोगों के जर्नी के बारे में, और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी कुछ अच्छे से स्टॉक ढूंढें, कुछ सर्च करें, रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें, एंड टेक दैट रिस्क एंड टेक दैट रिस्क विथ ड्यू डिलिजेंस ऑन योर बिहाफ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी वीडियोस में, आपको अपना रिसर्च खुद करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मैं आपको सामने सुनाना चाहता हूँ कि जो पहले जो हिस्ट्री में रही है, और ऐसे ही अगले MRF भी कोई कंपनी बनेगी, अगली इन्फोसिस भी कोई बनेगी, और अगली आयशर मोटर्स भी निकलेंगी। अगले 10 साल बाद हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे, पर कोशिश करिए कि आप उनमें से कोई ढूंढ पाए, कोशिश करिए कि आप उस जर्नी का पार्ट बन पाए। So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.